तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लद्दाख और 2024 इलेक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी ने अपने रूल में क्या क्या काम किए हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी पार्टी सही रहेगी 2024 इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो बस मैं इतना ही बताऊंगा कि जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो तीन रास्ते हैं हमारे गांव तक आने के, शहर तक जाने के। शहर का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन तीन पर हम रात को अंधेरा होने के बाद जा नहीं सकते थे और ना ही आ सकते थे। पर जब योगी जी की सरकार आई, तो उसके बाद रोज रात को वहाँ 100 नंबर खड़ी होती थी, और ना कोई किसी को दिक्कत होती थी, चाहे कितनी ही बजे जाओ, रात के कितनी ही बजे आओ। तो भाई, बेसिक बात तो यही है पहली तो। दूसरी बेसिक बात ये है कि 4-5 साल से हमारे यहाँ की लोकल रोड नहीं बनी थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो वो रोड बन गई, और उसके बाद अभी तक बनने के बाद भी 2 बार रिपेयर भी हो चुकी है वो रोड। तो ये सब तो कुछ बेसिक बातें हुई। तो अब बात करते हैं दोनों पार्टीज ने क्या क्या काम किए हैं अपने अपने रूल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के साथ 27 और पार्टीज मिलकर गठबंधन करती हैं और पार्टी का नाम रखती हैं इंडिया, INDIA। और ये नाम राहुल गांधी देते हैं। इस पार्टी के तीन की ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था बीजेपी को हराना 2024 इलेक्शंस में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल प्रोटेक्शन करना, और तीसरा था साथ में भारत का डेवलपमेंट करना। लेकिन क्या सही में ये भारत का डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस ने अपने 70 साल के रूल में 4 लाख करोड़ रुपीस लूटे हैं, और ये वो अमाउंट है जो कि 24 INS विक्रांत, 300 राफेल जेट्स और 1000 मंगल मिशंस में इस्तेमाल होना था। तो हो सकता है पहली वजह बीजेपी को हराना और दूसरी वजह कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करना, ये तो सही हो सकती है, इसीलिए इन्होंने गठबंधन किया होगा। लेकिन तीसरी वजह तो हमें नहीं लगती। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का कहना है कि वो हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए था, इनको लगता था कि पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ आ जाएगा, और हिंदुओं को तो कुछ भी कहते रहो, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, उनके वोट तो इन्हें मिल ही जाएंगे। सबसे मजे की बात तो ये है कि कुछ हिंदू उसके बाद भी इनको वोट देते हैं और इनके पक्ष में बातें करते हैं, जबकि इन्हें पता है कि वो सनातन को खत्म करने की बातें करते हैं। तो कांग्रेस कहती है कि मोदी ने पूरा भारत बेच दिया, लेकिन सच तो ये है, अगर कांग्रेस आई तो पूरा भारत ही बेच देगी। क्योंकि जब कांग्रेस का राज था, तो चीन ने और पाक ने कश्मीर पर कब्जा किया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अब मोदी जी बोलते हैं हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस राम के ना होने का सबूत देने के लिए केस लड़ती थी, वो आज राम का नाम ले रही है वोटों के लिए। तो इन सब पॉइंट्स से मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि कभी भी कांग्रेस ने हिंदुओं का सपोर्ट नहीं किया। जो भी कुछ अच्छे काम किए वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए थे, हिंदुओं का कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और कांग्रेस की सरकार में मुस्लिमों का दबदबा रहा हिंदुओं पर। हिंदू कुछ बोल नहीं सकते थे, बोलते तो पिटते थे या उनका कत्ल हो जाता था। हिंदुओं को कभी भी सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस से। सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती थी कांग्रेस, हिंदुओं को खत्म करना चाहती थी। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो सबसे पहली बात, बीजेपी ने अपने रूल में 14 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। तो आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यह कौन सा बड़ा काम है। तो भाई, 70 सालों में कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई, और इसी वजह से हमें दूसरे देशों से सुनना भी पड़ता था। दूसरे देश हमारी बेइज्जती भी करते थे। दूसरा काम, हर साल किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं। तीसरा, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर लिया। और चौथा और सबसे जरूरी, बीजेपी की सरकार में सारे आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, सारे माफियाओं का एनकाउंटर होने लगा, जो कि बिना किसी डर के किसी का भी कत्ल कर देते, औरतों से बदतमीजी करते थे। तो ये तो भाई सबसे बढ़िया हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी धर्म के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं का साथ नहीं देती, वो सबको बराबर हक देती है, सबका हक बराबर है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, कभी भी नहीं कहा। मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम चिढ़ते हैं बीजेपी से, वो इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हिंदुओं को सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इस्लाम में आधे से ज़्यादा लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर दूसरे धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके धर्म को हम बुरा बोल रहे हैं, या उनके धर्म के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। जबकि हम
जबकि बीजेपी सबके लिए बराबर कर रही है। तो हो सकता है आधे से ज़्यादा मुसलमान ऐसे हों जो कि इस देश में इस्लाम लाना चाहते हों, हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हों, इसलिए कांग्रेस को वोट करते हों। उन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें उनको क्या मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है तो इंडिया इस्लामिक देश बने। इसके बाद में एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि कुछ हिंदू भी हैं जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चढ़ी पड़ी है। जब वो हिंदुत्व को ख़त्म करेंगे तो आप भी ख़त्म हो जाओगे। तो अब कुछ बातें और हैं, जैसे कि ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप की वो वीडियो, तो उसका रिप्लाई मैं नहीं करूँगा। उसका रिप्लाई कर चुके हैं हमारे इंजीनियर रिबिल्स। आप कृपया उनकी वीडियो देखें, मैं उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। और एक टॉपिक और है लद्दाख का टॉपिक। तो भाई मुझे अगर वो बात सच है तो ये बात मुझे ज़रूर बुरी लगी कि बीजेपी उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। तो बीजेपी को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। बस मुझे यही बात बुरी लग रही है कि उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही बीजेपी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस आ जाएगी। तो भाई कांग्रेस अगर आती है तो उससे ही बुरा हाल होगा। तो हम तो यही चाहेंगे बीजेपी इसको भी ठीक करे, लद्दाख वाले सीन को भी ठीक करे और आए बीजेपी ही। बस मैं यही कहूँगा कि वोट अपना ध्यान से दें। मेरे सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद।